दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हमें हैरानी होती है, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी और मज़ा आता है। और दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही मज़ेदार फोटोज़ और वीडियो क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी आने वाली है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शादी ब्याह हो और कैमरामैन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस शादी में। कैमरामैन तो शादी में आया था लेकिन वो बार बार दुल्हन के ही फोटोज खींच रहा था और बेचारे दूल्हे राजा चुपचाप खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। लेकिन जब कैमरामैन ने हद पार कर दी तब दूल्हे राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कैमरामैन को एक जोर से चिपका दी कि हम दोनों का साथ में फोटो नहीं ले सकता क्या। लेकिन दोस्तों कुछ ही सेकंड के बाद दूल्हे राजा के इस गुस्से को देखकर कैमरामैन को हंसी आ जाती है और साथ में दूल्हे राजा भी हंसने लगते हैं और दुल्हन का तो हंस हंस कर दिमाग ही घूम जाता है। चलो कैमरामैन की बात हो ही रही है तो आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखा ही देते हैं। दोस्तों मैंने बहुत तरह के स्टाइलिश फोटो वगैरह देखे हैं जिनमें लोग तरह तरह के पोज देते हैं, लेकिन इन भाई साहब के पोज ने तो मुझे पागल ही कर दिया। भाई अब ऐसे फोटो कौन खिंचवाता है यार। लगता है फोटो खिंचवाने का कोई नया ही तरीका है ये। आप भी अपना इस स्टाइल में एक फोटो तो ज़रूर खिंचवाना। दोस्तों सभी लोगों को नई नई फैशन के कपड़े पहनने का शौक होता है और मार्केट में भी नई नई कंपनियां तरह तरह के स्टाइलिश कपड़े लॉन्च करती रहती है। लेकिन दोस्तों अब पतंजलि ने भी अपने कपड़ों को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस आदमी ने जिन कपड़ों को पहना हुआ है यही तो है पतंजलि के कपड़े। लेकिन दोस्तों इन कपड़ों को पहनने के बाद हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हमें गाय भैंस बकरी इत्यादि से दूर रहना होगा। तो आपको पतंजलि के कपड़े कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मज़ा आया। आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी क्योंकि मोबाइल से घर बैठे ही काम हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर करने से पहले हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद वो हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इन दोनों मिस्त्रियों की हिम्मत की तो दाग देनी पड़ेगी। जितना भरोसा इनको अपनी टी शर्ट पर है उतना भरोसा तो मुझे खुद पर भी नहीं है यार। लेकिन ये दोनों तो खतरों के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी। अगर ये दोनों मुझे मिल जाए ना तो मैं अपना घर इन्हीं दोनों मिस्त्रियों से बनवाऊंगा, ये तो 101% गारंटी है। अब आप भारत के इस कलाकार को देखिए, ये अपनी कलाकारी को समुद्र में दिखा रहा है। यार घर में एक बाल्टी पानी को गर्म करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये तो समुद्र के पानी को ही गर्म करने की कोशिश कर रहा है यार। इसने तो हद ही कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि इसी आदमी की कलाकारी के कारण समुद्र की बर्फ पिघल रही है और उसका जल स्तर बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों दुनिया भर में हर पल कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहते हैं जिनमें लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों इस एक्सीडेंट को देखने के बाद मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। आखिर ये मोटरसाइकिल ऐसी कौन सी कंपनी की थी जिसने बस को ही चीर डाला? भाई मुझे भी यही वाली बाइक चाहिए ताकि मैं भी शहर की सारी बसों का यही हाल कर दूं। हर गेम में एम्पायर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के ऊपर गेम टिका हुआ होता है और उसके हर एक निर्णय को खिलाड़ी को भी मानना पड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर एम्पायर के इशारे पर कुश्ती का गेम शुरू हो जाता है और दोनों खिलाड़ी कुश्ती करने लगते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एम्पायर दोनों खिलाड़ियों को रुकने के लिए कहता है, लेकिन दोनों खिलाड़ी कुश्ती में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते, यानी कि वो एम्पायर की बात को नहीं सुनते हैं। तो फिर एम्पायर को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों खिलाड़ियों के साथ ही कुश्ती करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि बड़ों की बात को हमेशा मानना चाहिए। दोस्तों न्यूज़ तो आप देखते ही होंगे, लेकिन न्यूज़ वाले हमें न्यूज़ दिखाने के लिए कितना ज़्यादा खतरा मोल लेते हैं आप इसका अंदाज़ा इस इमेज को देखकर लगा ही सकते हैं। इन्होंने तो रेस्क्यू टीम वालों को भी फेल कर दिया है। इनका बस चले तो ये समुद्र में घुसकर तूफान का भी इंटरव्यू ले ले। इनके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। इस कार वाले के साथ जितना बुरा हुआ मुझे लगता है इतना बुरा शायद ही किसी के साथ हुआ होगा। ये अपनी कार की सफाई करवाने के लिए आता है।
लेकिन जैसे ही कार सफाई के लिए अंदर जाती है तो अचानक से कार की पीछे से डिक्की खुल जाती है और कार वाले भैया को भी पता नहीं चलता है और वो बस कार को अंदर लेते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कार की मशीन द्वारा सफाई होने लगती है तो फिर अब मुझे लगता है कि ये बेचारा कभी भी अपनी कार की सफाई मशीन द्वारा नहीं करवाएगा, घर पर ही कपड़े से कर लेगा। इन दोनों चच्चा जितना बिजी तो मुझे लगता है कि शायद मुकेश अंबानी भी नहीं होगा। इनको दाढ़ी बनवाने तक का टाइम नहीं है, साइकिल पर ही दाढ़ी बनवाने लगे। इन्होंने तो हद ही कर दी यार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नाई चाचा की दाढ़ी तो ऐसे बना रहा है जैसे कि ये उस्तरा और दाढ़ी करने का सारा सामान अपनी जेब में ही लेकर घूम रहा था। इन भाई साहब की कलाकारी को देखिए, इन्हें हाथ पर चोट लग गई थी तो इन्होंने अपने उस प्लास्टर के ऊपर ही लिख दिया कि कृपया पूछे मत, गिर गया था, चोट लग गई। अब इनको लोगों के पूछने से इतनी ज़्यादा एलर्जी थी कि इन्होंने अपने हाथ पर ही कारण लिख दिया कि इनका हाथ किस वजह से टूटा था। ये ऐसे दिमाग अपने भारत से बाहर नहीं जाने चाहिए दोस्तों। कभी कभी हम किसी की हेल्प करने जाते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। ये तीनों आदमी बड़े ही आराम से इस कांच को अंदर ले जा रहे थे, लेकिन इस पास खड़ी महिला ने सोचा कि मैं इनकी इस कांच को उठाने में हेल्प कर देती हूँ और उसने कुछ ऐसा ही किया। उसने भी कांच को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने कांच को उठाया पूरा कांच वहीं पर टूट गया और उसकी हेल्प सभी को भारी पड़ गई। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक और कहा जाता है कि हमें सभी की हेल्प करनी चाहिए, यानी कि मदद करनी चाहिए, लेकिन अगर हम किसी की मदद करें और कुछ ऐसा हो जाए तो फिर ये आदमी फ़ोन लेकर तो ऐसे खड़ा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। मुझे तो लगता है कि इसने सोचा होगा कि पहले मैं पोस्ट कर देता हूँ कि मित्रों मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मैं आराम से हॉस्पिटल चला जाऊँगा और अपनी गाड़ी को भी बाहर निकाल लूँगा। आपको क्या लगता है, इसने कुछ ऐसा ही सोचा होगा ना, या फिर कुछ और? दोस्तों मोबाइल के चक्कर में हर कोई इतना पागल हो गया है कि वो मोबाइल के बिना रह ही नहीं सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस औरत के साथ। ये औरत फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और वो बात करने में इतना ज़्यादा मगन हो गई कि अपने बच्चे को ही दुकान पर भूल गई और घर जाने लगी। लेकिन वो दुकान वाला उसके बच्चे को लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो चिल्ला रहा था, लेकिन वो तो बस फ़ोन में ही मगन थी। इतने में उसे याद आ जाता है कि वो अपने बच्चे को तो दुकान पर ही भूल ही है और वो दौड़ती हुई अपने बच्चे के पास आती है और उसे उस दुकानदार से ले लेती है। कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब इस औरत के बारे में हम क्या ही कहें। रुको जरा, सब्र करो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसे देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आई होगी। अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो, फनी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं।